आज ही बेटा गांव से शहर गया कमाने खाने के लिए, सेटल होने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, बीवी बच्चों को पालने के लिए। और शाम को ही माँ का फ़ोन आता है, बेटा बहुत घबराहट हो रही है, मैं कभी अकेली रही नहीं हूँ, तुम लोगों की बहुत याद आ रही है। इस पर बेटा कहता है, माँ आज ही तो मैं आया हूँ और घबराने की क्या बात है। गांव के सभी लोग हैं और सभी लोग बहुत अच्छे हैं। पास में ही हमारे रिश्तेदार, आपका भतीजा भी रहता है, अब्बू भी बीच बीच में आते रहेंगे, मैं भी आता रहूँगा। हम यहाँ आए हैं सेट होने के लिए। कुछ दिन काम करने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएगा तो हम तुम्हें भी अपने साथ ले आएंगे। तुम घबराओ नहीं, खाना वाना खा के आराम से सो जाओ। इतनी बात होती है कि दूसरे दिन फ़ोन जाता है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर बेटे के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है, शाम को ही माँ से बात हुई थी, वो थोड़ी सी डर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता कि आज ये हादसा हो गया। इतनी बूढ़ी 65 वर्षीय उम्र दराज की महिला है, इसको अचानक से किसने मारा, जबकि किसी के साथ इनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब प्रकार से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद भी अचानक माँ को क्या हो गया है। आइए इस कहानी के बारे में पूरा समझते हैं। ये कहाँ की कहानी है, कब की है, कैसे इस महिला के साथ हादसा हुआ और किसने इसके साथ इस प्रकार का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी और ये जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के एक गांव है, नगीना गांव, उसकी ये सच्ची घटना है। यहाँ रहने वाली 65 वर्षीय महिला अपने परिवार के साथ रह रही थी। इनके 4 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, शौहर हैं जो बाहर काम करते हैं और बेटा भी 2 दिन पहले ही बाहर शहर में, यूपी के शहर में गया था कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए, सेटल होने के लिए। दरअसल होता ये है कि 16 जुलाई 2022 की ये वाक़या होता है। सुबह ये जो 65 वर्षीय महिला जिसका नाम हाजरा होता है, हाजरा रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाती थी और मॉर्निंग वॉक करती, घर की बाहर साफ़ सफाई करती और गांव के लोगों से थोड़ी बातचीत करती। लेकिन आज हाजरा उठी नहीं। सुबह के 8 बज चुके हैं। घर की महिलाएं और आसपास की महिलाएं बातें कर रही थी कि आज हाजरा उठी नहीं है, आज ये महिला उठी नहीं और घर के बाहर भी नहीं आई हैं, क्या बात है। ऐसा आज तक के रिकॉर्ड में कभी हुआ नहीं कि ये इतनी देर तक सोती रही या इनके घर का दरवाज़ा बंद रहा हो। देखते हैं चल के क्या हुआ। महिलाएं 2-4 गांव की आपस में बातें करती हुई जब घर का दरवाज़ा खटखटाती हैं तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। इसके बाद वह दरवाज़ा खोल के अंदर जाती हैं तो वहाँ का जो नज़ारा होता है, महिला चीखती हुई बाहर निकल आती हैं और उनकी चीख सुनकर गांव के लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं और देखते हैं तो हाजरा आंगन में ही पड़ी हुई थीं, खून से लथपथ, जैसे उन पर किसी ने किसी चाकू या धारदार हथियार से वार किया हो। ये सारा नज़ारा गांव के लोग देखते हैं आपस में, तो पास के ही पुलिस स्टेशन में इसके बारे में सूचना देते हैं। वहाँ के पुलिस आती है और पूरा चेकअप करती है, देखती है और आसपास के लोगों से पूछती है। तब तक बेटे भी आ जाते हैं, उनके शौहर भी, बेटियां भी, और ऐसे करके जानकारी जुटाना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ हुआ क्या। उनकी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद गांव के लोगों से पूछताछ होती है। तब बताते हैं कि हाजरा का जो व्यवहार था वो तो बहुत अच्छा था, परिवार भी सब कुछ बहुत अच्छा है। 2 दिन पहले ही बेटा शहर गया है, शौहर भी बाहर काम करने के लिए रहते थे, बीच बीच में आते जाते थे, कोई यहाँ था नहीं आसपास। फिर ये सब किसने किया? अब गांव के किसी भी व्यक्ति का यहाँ कोई सबूत नहीं है, सारे लोग हैं और पूरी जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन कहीं से कुछ भी मालूमात पता नहीं चल रहा है। इसके बाद फ़ोन डिटेल देखते हैं तो बेटा है, बेटा से बात हुई थी लास्ट नाइट 15 की रात को और 16 की सुबह ये सब कुछ हो जाता है। इसके बाद गांव का ही एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो कहता है कि सर मुझे तो लगता है घर का ही कोई व्यक्ति है जिसने ये सब कुछ किया है। पुलिस घर के लोगों से पूछती है, बेटा है बाहर रहता है, शौहर भी अपने बताए हुए
लोकेशन पर रहता है, बेटियां बाहर रहती हैं। ऐसे में बेटियां बेटों का कुछ करने का सवाल ही पैदा नहीं। और जिस स्थिति में हाजरा की डेड बॉडी मिली हुई थी, उनके कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे, थोड़े फटे थे, और जैसे उनके साथ मारने से पहले कोई जो हाथापाई हुई है, तो ऐसी उनके साथ कुछ बॉडी में निशान थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि इनका एक भतीजा है बाजित। गांव के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं घटना वाले समय से, लेकिन बाजित यहाँ अपने काम में लगा हुआ है। वह खेती करने के लिए ट्रैक्टर लेके चला गया है, खेत की जुताई करने के लिए, जोतने के लिए। तब पुलिस को थोड़ा सा शक होता है और वो खेत में जाते हैं बाजित के पास। बाजित को दबोच लेते हैं और पूछते हैं कि सब गांव के लोग इकट्ठा हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है, और वो जो मरने वाली वो तुम्हारी चाची हैं अपनी, लेकिन तुम्हें इस पूरी खबर से कोई भी दिलचस्पी नहीं है और तुम अपने काम में लगे हुए हो। हमें तो लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले तुम ही वो शख्स हो। तब वो कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, वो तो हमारी चाची हैं और खेत का पूरा काम शुरू होने का समय हो गया था, मुझे बारिश आने वाली है, इसीलिए मुझे ये खेत का काम करना ज़रूरी था। तो इतना ज़रूरी था कि तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे अपनों की इस प्रकार से मौत हो गई है, किसने उन्हें मारा है, इन सब में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके कपड़े वगैरह देखते हैं तो थोड़े बहुत खून के चीटे उन्हें मिलते हैं। शरीर शर्ट उतार के देखते हैं तो उन पर भी कुछ निशान रहते हैं नाखून के। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि अब आप सही बता दीजिए कि क्या माजरा है, क्या हुआ है, नहीं तो फिर हमें दूसरे तरीके आते हैं, पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि तुम अपना और मेरा वक्त जाया मत करो और सब कुछ सच सच बता दो। तब बाजिद जो झंझोर देने वाली सच्चाई बयां करता है, उससे पूरे गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो बताता है कि उसकी पत्नी किसी घरेलू झगड़े की वजह से 6 महीने से अपने मायके में रह रही है और उसे रात के 2 बजे उसने कुछ नशा कर रखा था, इसीलिए उसका मन कर रहा था किसी से संबंध बनाए। अब आसपास कोई था नहीं, तो चाची आंगन में खटिया पे सो रही थी, तो उसे लगा कि चलो रात का अंधेरा है, काम कर लेते हैं। वह कूद के सीधा वहाँ गया और चाची के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। इस पर वो चिल्ला चोट करने लगी, तो मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इतने में उन्होंने मुझे पहचान लिया और आवाज़ दी, अच्छा बायत बेटा तुम हो। अब मुझे लगा कि चाची ने पहचान लिया है, तो मुझे पहले से ही घर में आना जाना था, तो मैंने किचन में गया, चाकू उठाया और वो कोई चिल्ला चोट करती, किसी को कुछ बताती, इससे पहले ही मैंने चाकू से उनके गले पे वार कर दिया। इस बीच हाथापाई में उन्होंने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की, मुझसे छीना झपटी में कुछ उनके भी शरीर पर खरोंच के निशान आए, कुछ मेरे भी शरीर पर खरोंच के निशान आए। तो एक 65 वर्षीय महिला जो बुजुर्ग हो चुकी है, उम्र दराज है, उसका ही भतीजा बाजिद जो कि 24 वर्ष का है, उन्होंने अपनी चाची के साथ ऐसा कृत्य करने की कोशिश की और जब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया तो उनको बदनामी के डर से या पकड़े जाने की डर से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए फिर पकड़े गया बाजिद और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है तो वो हो रही होगी, लेकिन इन सब बताने का उद्देश्य यही है कि आप अपने आसपास जो भी अपने घर में महिलाएं हैं, चाहे वो जवान हैं चाहे बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेफ्टी ज़रूरी है। आजकल घर के और आस पड़ोस के लोग और अपने ही भैया भतीजे किसी पर भी इस प्रकार से हम भरोसा आंख बंद करके नहीं कर सकते, किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो अपने और अपनों का ख्याल रखिए और ऐसे क्राइम सीनों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।